Hello 12th class students, how are you all and how your preparations are going on for your board exams. I am talking about your English exam, for we have been sending you our lessons on grammar topic, writing skill and lessons and poems. आपको 12th क्लास में हमने प्री बोर्ड का ये क्वेश्चन पेपर भेजा था। बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर प्लीज़ इसका सॉल्यूशन भी दीजिए और वो टिप्स भी दीजिए कि कैसे हमने बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर अटैम्प्ट करना है। सो मैं विजय कुमार, आई वेलकम यू ऑल इन माय न्यू क्लासरूम वेयर आई विल टेल यू, आई विल सॉल्व दिस 80 मार्क्स फुल प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो हमने आपको दिया था। What happened when I asked 10th class in the same way for a solution to give solution of that pre-board, and you know that Chetna came forward under her leadership, many students came forward, उसने PDF भेजा। In the same way I am not going to solve today's 12th pre-board but Nikita, बहुत से बच्चे आगे आए। when I asked, when we offered them to provide us their clips, videos 2-3 minutes के on any given topic in that pre-board exam, and they came forward today। और इसी को लेकर आज हम आपके पास आए हैं। मैं सोल्व नहीं करने वाला हूं बल्कि सोल्व करने वाले हैं आप में से ही ये बच्चे। तो मिलिए आप। सबसे पहले आएंगी, इनके लीडरशिप में आज ये काम होने वाला है, निकिता। तो ये हैं निकिता। वेलकम है निकिता आपका। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल निसिंग की ये स्टूडेंट। संस्कृत के वीडियो भी आप इनके देख रहे हैं। फिर आएंगे सेकंड नोटिस लेकर। यहाँ पर निकिता आपको एक्सप्लेन करेंगी कैरेक्टर स्केच ऑफ सदाव, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके फाइनल में भी पूछा जा सकता है। 5 नंबर का विस्टा से जो क्वेश्चन आना है। उसके बाद आएंगे चेतन परुथी, सरस्वती विद्या मंदिर काहनौर से। बहुत अच्छी एक्सप्लेन करने की स्किल ये रखते हैं। यहाँ पर विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम का यही टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें कि आप में कॉन्फिडेंस है। स्टेज पर आइए, माइक पर आइए, कैमरा पर आइए, यूट्यूब पर आइए, ठीक है, जहाँ पर स्काई इज़ द लिमिट। और हमें खुशी हो रही है बुलाते हुए खुशी को। जी हाँ प्यारे बच्चों, ठीक है, जो आपके लिए आज 12th की ग्रामर, जिनकी एक्सपर्टीज़ है ग्रामर और इनका फेवरेट ग्रामर टॉपिक है नरेशन। कल ही मेरी इनसे बात हो रही थी, कहती है कि मैं नरेशन पर, हर तरह की नरेशन के सेंटेंसेस पर 50 सेंटेंसेस लेकर आने वाली हूँ, टाइप्स पर। तो मैं कहा वेलकम है, भेजो आप वीडियो बिल्कुल। और गवर्नमेंट, ये हैं खुशी, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बट्टू कलां फतेहाबाद से, स्वागत है। और आएंगे दिस टॉल बॉय लविश, जो फोकस में भी नहीं आ रहे हैं, बार बार मुझे कैमरा सेट करना पड़ा। ओ माय गॉड, इसके इरादे भी बहुत ऊंचे हैं, ड्रीम्स भी हाई लेता है, ये बहुत लंबे जाने वाला है। साइंस स्टूडेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू लविश, गुड टू सी यू परफॉर्मिंग ऑन स्क्रीन, यू लुक नाइस। और ये मेरे स्टूडेंट हैं लविश, और मुझे गर्व है आप पर। और माई फेवरेट स्टूडेंट Sahil will be coming with 5 marks Vistas multiple choice questions। बोला कि सर मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बिल्कुल रीजन भी देंगे आपको वो। तो आज प्री बोर्ड के इस क्वेश्चन पेपर को हल करते हुए मेरा दावा है कि आपको बिल्कुल पता लगने वाला है। मैंने आपको हर सब्जेक्ट का, ना केवल इंग्लिश का, कि 12th के आर्ट्स के सब्जेक्ट में 2 पार्ट्स में जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, यू विल सी फर्स्ट टाइम बोर्ड हैज़ गिवन यू सो मैनी रिलैक्सेशंस, मल्टीपल चॉइस किया है। पार्ट 2 में जो मिलने वाला है, पार्ट 1, पार्ट 2 कब मिलेगा, पार्ट 1 के कितनी देर बाद मिलेगा, और उसमें किस तरह के क्वेश्चन, सभी मैंने आर्ट्स के सभी विषयों के आप
देख सकते हैं, कॉमर्स के, साइंस के, इंग्लिश के, संस्कृत के, सभी के आपको दिए हैं। आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। सभी बच्चे इंग्लिश का आज आपको सोल्व कर देते हैं। चलिए एक बार मैं आपको इन शॉर्ट फिर से बता देता हूँ ब्रीफ कि 80 मार्क्स में क्या रहने वाला है आपका। मैं पहले पार्ट बी में चलता हूँ आपको लेकर। 2 पैसेज आ रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक में 5, दूसरे में 5, एंड दोज क्वेश्चन विल बी हैविंग मल्टीपल चॉइस, 4 ऑप्शंस विल बी गिवन, तो इट्स गोइंग टू बी इजी। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स की ग्रामर आ रही है, इन विच 2 मार्क्स के आर्टिकल आ रहे हैं, 2 मार्क्स के टेंस आ रहे हैं, 2 मार्क्स के वॉइस आ रहे हैं, 2 मार्क्स के नरेशन एंड 2 मार्क्स के मॉडल्स आ रहे हैं। खुशी लेकर आने वाली है जिसे 10 मार्क्स के 20। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं एक लेसन में से पैसेज आ रहा है, 2 में से 1 करने हैं आपने। 5 नंबर का वो आ रहा है 25, ये पार्ट बी के हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद स्टैंजा आ रहा है पोम का, वो माई मदर है 66 में से, यू कैन सी वो आ सकता है, या किसी और बुक में और किसी और थिंग ऑफ ब्यूटी में से, जिसमें से भी आए उसमें क्या रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस रहने वाले हैं 5 क्वेश्चन, तो 30। और 10 मार्क्स के जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है इन पार्ट बी, इट इज़ 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम लेसन्स, दैट इज़ Flamingo lessons, and 5 from Vistas lesson. Thus part B will be carrying these 40 questions, which are going to be very easy affair for you this time. Then you will be handy over at the beginning of your exam this part A, which will be having writing skill section, 3 marks of report, 3 marks of notice, 3 marks of एडवर्टीजमेंट, एंड देन 5 मार्क्स ऑफ पैराग्राफ। तो 14 नंबर का ये आने वाला है। और बाकी 26 मार्क्स का जो रह गया, 40 का जो पार्ट 2 आया, 14 का आपका राइटिंग स्किल, मेकिंग इट 54, देन 26 का जो रह गया है 80 में से, उसमें 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों बुक में से, 5-5 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 20, और 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन जो आ रहे हैं पोइट्री सेक्शन से आ रहे हैं, जिनका आंसर आपने 40 से 50 में देना है। तो ये आपका रहने वाला है। चलिए अभी शुरू कर लेते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली, और जाने से पहले मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देख लेते हैं ये PDF निकिता ने हमें भेजा है, कितनी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, मोतियों जैसी लिखाई है उनकी। तो टिप्स में ये भी है कि आपने 2.5 घंटे हैं, 1 घंटा MCQ का है जिसमें लगना नहीं है। 40 क्वेश्चन MCQ के बिल्कुल नहीं लगने हैं। यू हैव इनफ टाइम। हालांकि लास्ट ईयर देयर यूज्ड टू बी 3 hours एंड दिस ईयर यू आर गोइंग टू हैव जस्ट 2.5 hours फॉर completion of this exam, but it is still will be easy for you to complete timely. So टाइम की कमी अभी भी नहीं है, क्योंकि 40 मार्क का तो 1 मार्क का कर दिया है, तो आपने आराम से नीटली एंड क्लीनली लिखना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम निकिता की इस फाइल के, निकिता के ही क्वेश्चन से, कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सदाव। बुलाते हैं निकिता को। कम निकिता एंड एक्सप्लेन। Hello 12th class students, my name is Nikita. You are watching my new classroom. I am from Government Girls Senior Secondary School, Nising, District Karnal. Today I will explain you Dr. Sadav's character sketch, Vista's book, चैप्टर नंबर 4 द एनिमी। देख लेते हैं डॉक्टर सदाव की चारित्रिक विशेषताएं। पहला पॉइंट है ओबीडिएंट सन। सदाव जो हैं अपने पिता के एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटे हैं। 22 साल की उम्र में सदाव को अमेरिका भेज दिया जाता है, जहाँ से वो सर्जन की पढ़ाई करके आते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करके आते हैं। और वहाँ पर जो है उनको हाना से प्यार हो जाता है, पर डॉक्टर सदाव हाना से वहाँ पर शादी नहीं करते। वो पहले ये जानते हैं कि हाना जापानीज़ है या अमेरिकी है, तो हाना जो है वो जापानीज़ होती है। तो अमेरिका से आने के बाद जो है डॉक्टर सदाव अरेंज मैरिज करते हैं। सेकंड है लविंग हस्बैंड। डॉक्टर सदाव है जो है वो बहुत ही केयरिंग और लविंग हस्बैंड हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं, और वो जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को अलग ही रखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोफेशनल एज अ डॉक्टर। डॉक्टर सदाव जो हैं वो अपने काम के प्रति बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं, और ही इज़ अ प्रोफेशनल डॉक्टर और सर्जन, एंड ही इज़ ऑल्सो अ साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाव जो है वो बहुत ही फेमस सर्जन और साइंटिस्ट हैं, और अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। नेक्स्ट
हम विशेषता देखेंगे। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, सर्जन के साथ साथ वो एक साइंटिस्ट भी हैं एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग। जो अमेरिका का जो सोल्जर वो देखते हैं जापानीज कोस्ट पे, तो वहाँ पर वो ये देखते हैं, वहाँ पर वो ये नहीं देखते कि डायरेक्ट कि वो उनका दुश्मन है, उससे पहले वो देखते हैं कि उनको एक गोली लगी हुई है, तो एक अच्छे व्यक्तित्व के नाते जो है उनको पहले उसकी सर्जरी करनी चाहिए, तो पहले वो उसको एक गुड ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वंडरफुल सर्जन। डॉक्टर सदाओ एक बहुत ही अच्छे सर्जन हैं और साथ ही वो जो है जर्नल का ट्रीटमेंट भी वही कर रहे हैं, तो इसलिए जो है उनको आर्मी के नेवी के साथ ट्रूप्स पे अब्रॉड नहीं भेजा जाता ट्रूप्स पे, तो क्योंकि जर्नल को जो है किसी भी वक्त ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और जर्नल जो है डॉक्टर सदाओ पर ही विश्वास करते हैं, इसलिए वो एक वंडरफुल सर्जन भी है। सो आई होप यू क्लियर, सो थैंक यू सो मच। तो इस तरह से 5 मार्क्स का निकिता ने बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। आप में से ही एक हैं, यदि आप भी किसी भी सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है तो हमें बता दीजिए, हम आपको टॉपिक देंगे, उस पर आप 2 या 3 मिनट का एक क्लिप हमें भेजिए और आप भी होंगे निकिता की तरह हवाओं में। ठीक है, बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का ये एक सोर्स है, तो आ जाइए आप भी, भेजिए कि मैं पब्लिक एड में अच्छा हूँ, मैं पॉल साइंस में अच्छा हूँ, मैं साइकोलॉजी में अच्छा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स में अच्छा हूँ सर, मैं बायोलॉजी में अच्छा हूँ, तो बताइए कौन से टॉपिक पे मैं लेकर आऊँ, आइए एक्सप्लेन कीजिए। तो चैनल सबके लिए है ये विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहाँ पर सभी बच्चे आ सकें अपनी समस्याएँ लेकर, और समाधान के लिए मैं वापस उनको आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स के पास भेजूं, कैसा रहेगा? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बुला लेते हैं नोटिस के लिए चेतन पुरुथी को। आ जाइए चेतन और एक्सप्लेन कर दीजिए 3 नंबर का नोटिस कि बच्चे इसे सॉल्व करने में 12th क्लास के स्टूडेंट किन 9 बातों का ध्यान रखें। Friends, my name is Chetan Pruthi from SPM Senior Secondary School, Kahanur, Rohtak. Today I am presenting a topic for you. तो आज हम नोटिस के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर सर ने नोटिस के टॉपिक दिया था, हम उस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। तो नोटिस को सोल्व करने से पहले हमको नोटिस का फॉर्मेट आना जरूरी है, जिसके अंदर हमको 9 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नोटिस के अंदर बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कैपिटल लेटर के अंदर जो स्कूल का नेम दे रखा होता है उसको लिखेंगे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन के अंदर कैपिटल अक्षर के अंदर नोटिस लिखेंगे। फिर उसके बाद कैपिटल लेटर के अंदर टाइटल लिखेंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में नेक्स्ट लाइन के अंदर डेट लिखेंगे जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है। उसके बाद बॉडी लिखेंगे। देन उसके बाद साइन करेंगे बॉडी लिखने के बाद। उसके बाद नेम जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो वो, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन। तो अब हम उस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं जो प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर आया था। तो उस क्वेश्चन को हमारा कौन सा क्वेश्चन था उसको हम सोल्व करेंगे, वो था यूथ फेस्टिवल के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि हमने फॉर्मेट के अंदर देखा कि हम सबसे पहले स्कूल का नेम लिखते हैं, तो उसके अंदर था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंचकुला। तो हम ये स्कूल का नेम डालेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे नोटिस। उसके बाद किस टॉपिक के ऊपर है, किस टाइटल है जो उसका, तो वो था यूथ फेस्टिवल। तो यूथ फेस्टिवल लिखेंगे इन कैपिटल लेटर के अंदर। देन नेक्स्ट लाइन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डेट लिखेंगे जिस दिन हमारा टॉपिक, जिस दिन हमारा नोटिस लिखा जा रहा है। उसके बाद हम बॉडी लिखेंगे। जैसे कि हमारा यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो हम कैसे लिखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ यूथ फेस्टिवल ऑन 10 अप्रैल 2021। हमारा जो सभी बच्चों को सूचित किया जाता है, हमारा स्कूल एक यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा है, 10 अप्रैल को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। अब हम जो डेट लिखेंगे जिस दिन ऑर्गेनाइज हो रहा है उसके आगे ऑन लगाएंगे। अब जहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जैसे कि इन स्कूल हॉल, अब टाइम कितने बजे, एट 9 AM। देयर विल बी मैनी आइटम्स लाइक ड्रामा, स्लोगन, डांस, सॉन्ग एक्सेट्रा। वहाँ पे ये सारे प्रोग्राम होंगे, ये सारे कार्यक्रम होंगे। उसके बाद इंटरेस्टेड स्टूडेंट, या फिर ये भी लिख सकते हैं, दो स्टूडेंट हु विश टू पार्टिसिपेट इन इट मे गिव देयर नेम टू द अंडरसाइन बाय। अब ऑर्गेनाइज हो रहा है हमारा 10 अप्रैल को, हम जो नोटिस लिख रहे हैं 25 मार्च को। तो अब हम यहाँ पे डेट क्या डालेंगे, यहाँ डेट वो डालेंगे जो कि बच्चे अपना नाम सबमिट करा दें जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं।
तो अब 10 अप्रैल को ऑर्गेनाइज हो रहा है और आज 25 डेट है, तो हम यहाँ अंडर साइन बाय 30 मार्च 2021 लिख देंगे। देन उसके बाद साइन करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन के अंदर जो नेम दे रखा होगा उसका जो नेम है वो लिखेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन, जैसे कि वहाँ पे कल्चरल सेक्रेटरी था तो यहाँ पे नेम लिखने के बाद जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके बाद लिखेंगे कल्चरल सेक्रेटरी। आई होप आपको ये मेरा समझाया हुआ नोटिस अच्छा लगा होगा। थैंक यू। ठीक है, तो ये थे चेतन प्रोथी। आपको अच्छा लगा होगा नोटिस। और नोटिस पर ही लविश, मैंने बोला बेटा लविश कोई और टॉपिक ले लो, पर कोई बात नहीं, कहता मैं नोटिस ही एक्सप्लेन करूँगा। मैं कर दो, आप भी आ जाओ बेटा। तो नोटिस को एक बार और देखें लविश से। चलो। Good morning to all of you. My name is Lavish. I am from Government Senior Secondary School, Raipur, Rani. Today I am going to you explain notice which is coming in 3 marks in your exam. First of all, we make a box in the notice. सबसे पहले हम अपने नोटिस में एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद हम लिखेंगे बोल्ड अक्षर में नोटिस इन कैपिटल लेटर्स। देन ऑफ वी आर राइट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और द event on which we are going to write a notice. Then we are writing date. In notice there are 3 dates. First, on which notice are published. Second, on which the event occur. And third, the last date of event entry. Now we start the body of the notice. For example, we are taking the notice on youth festival. In youth festival we write our school is organizing youth festival on which date XYZ. Then we write about the festival events. उसके अंदर कौन कौन से कंपटीशन होंगे। उसके बाद हम लिखेंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो फर्स्ट बच्चा आएगा उसको क्या प्राइज़ मिलेगा, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को। देन वी आर राइटिंग दैट लास्ट डेट ऑफ द इवेंट एंट्री। नाउ इन द लास्ट ऑफ द बॉडी वी द साइन ऑफ द रेजिग्नेशन नेम एंड द नेम ऑफ रेजिग्नेशन। And we box is compulsory to make in the notice. Friends, box जरूर बनाइएगा, ये आपकी आंसर शीट को अट्रैक्टिव बनाएगा। And this is part of format also. जो हमारा एग्जामिनर होगा वो हमारा फॉर्मेट देखेगा। बॉडी के अंदर कॉन्टैक्ट बाद में पड़ेगा, सबसे पहले अपना फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, उसके थ्रू आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ठीक है, तो ये थे लविश। कैसे लगे आपको? है ना, बात है बॉय में, यस। और एक और स्टूडेंट आ रहे हैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर रानी के। आई एम प्राउड ऑफ दिस बॉय, माय स्टूडेंट साहिल, जो आपको एक्सप्लेन करेंगे विस्टास के 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज साहिल पुंडिर। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर रानी। तो आप सभी के लिए एक बोनस पॉइंट आया है इस बार बोर्ड एग्जाम की तरफ से कि विस्तास में फर्स्ट टाइम MCQs आएंगे, 5 मार्क्स के लिए MCQs, जो कि फ्री मार्क्स हैं आप सभी के लिए। आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो MCQs आए हैं उनके आंसर क्या होंगे और क्यों होंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि हमें जानना, हर एक का रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों है आंसर्स। जैसा कि आप सभी ने पहले भी वीडियोज़ देखी हैं चैप्टर्स की, तो उसी में से क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, व्हाट डिड सदाव गिव टू द सोल्जर। जो डॉक्टर सदाव था उसने सोल्जर को क्या क्या दिया था। हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं इसमें। ऑप्शन ए, फूड टू इट, उसने खाने के लिए उसे फूड दिया था। हिज बोट, अपनी बोट दी थी। फ्लैश लाइट टू यूज इन डिस्ट्रेस, फ्लैश लाइट्स दी थी। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो आप सभी ने वीडियोस में भी देखा है डॉक्टर सदाव ने इसको सब कुछ दिया था, अपनी बोट भी दी थी, खाना भी दिया था और फ्लैश लाइट भी दी थी सिग्नल्स के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच कॉम्प्लेक्स डिज डेयरी सफ़र फ्रॉम। जो डेयरी था वो किस कॉम्प्लेक्स से सफ़र कर रहा था। इसमें ऑप्शन है हमारे पास सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड डी नॉन ऑफ दीज। तो जैसा कि हमें पता है डेयरी और मिस्टर लैम थे जो वो दोनों ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र कर रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन दिया है निकिता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निसिंग से। निशिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इसका सॉल्यूशन दिया है। तो आंसर इज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो सबको अपने आप से पिछड़ा मानते थे कि वो सबसे अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज इवंस कीपिंग द हैट ऑन हिज हेड। जो इवंस था वो अपने सिर पर हैट क्यों रखी थी उसने, जिस टाइम वो जर्मन लेवल में ओ लेवल का एग्जाम दे रहा था जर्मन लैंग्वेज में, तो उसने सिर पर हैट क्यों रखी थी। तो हमारे पास ऑप्शन है टू चीट, एग्जाम में चीटिंग करने के लिए। ऑप्शन बी, टू अवॉइड कोल्ड,
सर्दी से बचने के लिए। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी टू गिव अ लुक स्मार्ट लुक, ऑप्शन सी मतलब अच्छा दिखने के लिए, एक क्लेवर लुक देने के लिए। ऑप्शन डी टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड एज ही हैड क्लिप्ड हिज हेयर टू लुक लाइक मैकलेरी, उसने जो अपने बाल थे वो मैकलेरी की तरह काट लिए थे जब उसे शेविंग के लिए दिया गया था, क्योंकि ये सब उसके प्लान में इंक्लूड था, इसी कारण उसने सिर पर हैट रखी थी। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज चार्ली बाय ओल्ड करेंसी नोट, जो चार्ली था थर्ड लेवल चैप्टर में उसने ओल्ड करेंसी नोट क्यों खरीदे थे। ऑप्शन ए, एज ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग नोट, वो कलेक्टिंग नोट्स का शौकीन था, उसे इकट्ठा करना अच्छा लगता, वो कलेक्शन करता था। ऑप्शन बी, ही लाइक्स सच नोट्स, उसे वे नोट पसंद थे। आपको क्या लगता है वैसे इसका क्या होना चाहिए। ऑप्शन सी, ही वॉन्ट्स टू यूज द नोट्स इन द थर्ड लेवल, उसे थर्ड लेवल में वो नोट्स यूज करने थे। ऑप्शन डी, ही वॉन्ट्स टू गिव द नोट्स वन ऑफ हिज फ्रेंड। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। तो हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ही वॉन्ट्स टू यूज द नोट्स इन द थर्ड लेवल, क्योंकि वो अपनी एक अनकॉन्शियस माइंड से थर्ड लेवल को सोच रहा था, जैसा कि उसे लग रहा है कि थर्ड लेवल असली में है, तो वहाँ पर उसे यूज़ करना चाहता था। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज रोगर्स मॉम इन द जोज ओपिनियन, जो के ओपिनियन में रोगर्स की मॉम कैसी थी। ऑप्शन ए, वाइस, उसके अनुसार के वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। ऑप्शन बी, प्लीजिंग, वो प्लीजिंग थी। ऑप्शन सी, विक्ड एंड स्टूपिड। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, इसका ऑप्शन है, सही आंसर है सी, विक्ड एंड स्टूपिड, क्योंकि जो सोचती थी कि कोई मदर कैसे सोचती कि अपनी गंदी स्मेल को वो ठुकरा कर रोजेस की स्मेल को भी ठुकरा रही है और विजार्ड को कहती है कि उसने उसकी स्मेल वापस दे। तो ये था हमारा आज का सैम्पल पेपर। तो थैंक यू, बने रहिए हमारे। और हमें खुशी हो रही है बुलाते खुशी को, जी हाँ प्यारे बच्चों, ठीक है, जो आपके लिए आज 12th की ग्रामर। Hello 12th class students. I am Khushi Joshi from GMSS Battukala. Welcome to our channel My New Classroom. Today we are discuss about grammar topic which is very important in your final exams. देखिए फ्रेंड्स, ग्रामर हमारे सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट ना होकर हमारी इंग्लिश के में जो फील्ड है हमारा, उसमें अगर कोई जाना चाहता है तो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर उसमें आर्टिकल हो, पंक्चुएशन हो, वर्ब एग्रीमेंट हो, टेंसेस हो, मोडाल्स हो, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर फाइनल एग्जाम्स एंड ग्रामर ऑल्सो। सो आज आप गैस कर सकते हैं कि मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ऑफ कोर्स पिछली बार की तरह ही ग्रामर का टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि विजय सर ने हमारे सैम्पल पेपर में दिया है। चलो उसी ग्रामर को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं, पंक्चुएशन नहीं है इस बार हमारे 10th के अंदर, इस बार हम सबसे पहले आर्टिकल में चले जाते हैं। तो फर्स्टली इसमें कह रहा है सोहन इज डैश SDO। अब आपने अच्छे से रूल कर भी रखे हैं, तो इसमें आप बता सकते हैं कि एस दिखने में क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट साउंड देखिए आप इसकी बोलने में एस बोला जा रहा है। तो एस क्या होता है, ए से शुरू होता है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एन। आपके पास ऑप्शन दिए हुए होंगे ए एन द या नन, बट मैं इस बार आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्लियरिटी ना हो, बट अभी हम साथ में रूल पढ़ेंगे तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो हमें ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हमारा पहला तो सॉल्व हो गया है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। शी थैंक्ड मी फॉर डैश गिफ्ट आई गिव हर। तो देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं कि उसने मुझे धन्यवाद किया जो गिफ्ट मैंने उसे दिया। अब इसमें ऑप्शन भी है ए एन द या नन, तो आप सोच सकते हैं कि गिफ्ट क्या होता है, एक स्पेशल चीज़ होती है, और हमेशा स्पेशल चीज़ों के लिए क्या होता है, द यूज़ होता है, तो हम इसके अंदर द फिल करेंगे। नेक्स्ट हम दो आएंगे, हमें दो फिल करने होंगे, बट हम इसमें तीन फिल करें, हम तीनों आपके सामने सॉल्व करेंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा थर्ड भी फिल करना चाहेगा, इसलिए हम तीसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डैश अपॉर्चुनिटी वंस लास्ट कांट दी रिकॉर्ड। तो देखिए अपॉर्चुनिटी है, स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी के अंदर ए आ रहा है सबसे पहले, ए साउंड में भी ए है और दिखने में भी वोवल है, तो वहां पर हम क्या डाल देंगे, एन। देखिए हमने फर्स्ट टॉपिक इजीली हमने कंप्लीट कर लिया, आर्टिकल वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम टेंस। टेंस क्या कह रहा है, वी डैश इन पुणे सिंस 2003। तो देखिए सिंस जहां आ जाए, सबसे पहला तो क्लू तो यही है कि सिंस जहां पर आ जाए
और साथ में सिंस हमें पता है कि सिंस जब आ जाता है तो वहाँ पर हमें क्लियरिटी आ जाती है, कोई क्वेश्चनली पता चल जाता है कि कोई समय बता रहा है। तो 2003 बता रहा है, तो वहाँ पर देखिए तब से रह रही है। तो देखिए इसमें सबसे पहले भी कह रखा है कि वी आ रहा है, तो वी क्या होता है? प्लूरल। प्लूरल के साथ आपको पता है कि हैज लगता है या हैव लगता है, ठीक है। हैव के साथ हम क्या करेंगे? हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई जनरली डैश टू स्कूल एंड ऑन फूट बट टुडे आई डैश बाय ऑटो। तो देखिए यहाँ पर गो है, गो हमारे वर्ब में के रूप में दी हुई है। देखिए जनरली जहाँ शब्द यूज होता है वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? कोई चेंज नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है एस या ई एस। पर देखिए यहाँ पर जनरली जहाँ शब्द आया है हम गो का गो रखेंगे, फर्स्ट ब्लैंक के अंदर हम गो ही डालेंगे। आई जनरली गो टू स्कूल बाय फुट, ठीक है। बट अंतर क्या हुआ? आज वो किसके थ्रू जा रहा है? वो ऑटो के थ्रू जा रहा है। तो आज कौन जा रहा है? वो जा रहा है ना, आई। वो खुद बता रहा है। आई के बारे में हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे? हम आई के साथ एम लगाएंगे। आई एम, फिर गो की क्या बनाएंगे? जा रहा है ना, रहा है वहां पर आई एन जी लगता है, तो आई एम गोइंग बाय ऑटो। ओके, हमने फर्स्ट भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। चलिए थर्ड में चलते हैं। आई डैश द ताजमहल ट्वाइस। देखिए 2 बार की बात बता रहा है कि मैंने 2 बार ताजमहल देख लिया है। आगे कहता है आई डैश इट 10 years ago। यहाँ पर हमें वर्ब के रूप में सी दिया हुआ है। सी को अब देखिए ये पास्ट की बात बता रहा है, प्रेजेंट में बात कर रहा है, पर जिक्र किसका है? पास्ट का है। तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये देखो आई कह रहा है, आई के साथ क्या होता है? हैज लगता है या हैव लगता है? हैव लगता है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सीन हो जाएगा। और नेक्स्ट ब्लैंक में क्या कहता है? ये जस्ट पीछे का भी, इससे पहले वो कब गया था? वो 10 साल पहले गया था। तो पास्ट सिंपल हो गया, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? सा। देखिए हमने टेंस भी अच्छे से कंप्लीट कर लिए। क्यों किए? क्योंकि हमने रूल्स याद किए, और साथ में हमें ऑप्शन पर, उस समय आपके पास ऑप्शन होंगे, आपको अच्छे से आपकी क्लियरिटी भी हो जाएगी भी। आपको अगर रूल याद है तो आप अच्छे से उन्हें फील कर लेंगे। पर फिलहाल हम रूल्स के थ्रू कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, तो आपको रूल्स ज़्यादा बेसिक रखने हैं अपने, ठीक है। तो हमने तो ये तो था जो स्टूडेंट्स हमारे पास आए निकिता की लीडरशिप में, और निकिता की फाइल PDF जो भेजी उसको हम स्टडी कर रहे हैं। चलिए, thank you Khushi for explaining articles and tenses. Now we move to our next sub part. It is voice. Mrs. Verma teaches us English. So we are taught English by Mrs. Verma is the right answer. It is time to say our prayers. So it is time for our prayers to be said. Yeah, ये आ जाएगा. And who is knocking at the door? Who is knocking at the door? By whom the door is being knocked? यहाँ पर at नहीं आएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाते हैं। The teacher said to me, may you top the list। यहाँ पर एक तरह से विश है। The teacher wished that, may किस में बदल जाएगा? might में। अब you है, सेकंड पर्सन है, will change according to the object which is me, I में बदल जाएगा। that I might टॉप द लिस्ट। वेरी नाइस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह सोल्व करना है सुंदर हैंड राइटिंग में, नंबर डाल देना है कौन सा है ये। और एक देखा आपने कि एक पार्ट जो शुरू किया ग्रामर का, उसके सभी पार्ट पाँचों की पाँचों इकट्ठे करने हैं। बच्चे ये गलती करते हैं, एक पार्ट यहाँ कर दिया, टेंसेस यहाँ कर दिया, आर्टिकल वहाँ, ग्रामर के नरेशन वहाँ, वॉइस वहाँ नहीं। जो आपने शुरू कर दिया उसको ख़त्म करना है, चाहे उसको आप लास्ट में करो, पूरे को लास्ट में ले जाओ, लेकिन वंस इट स्टार्टेड इट शुड बी फिनिश्ड एट द सेम पेज। उसको आपने अलग अलग टुकड़ों में हल नहीं करना, ये भी रूल है बेटा। आई सेड टू हर विल यू डाइन विद मी एट द होटल। आई आस्क्ड हर इफ़ शी, अब विल से शुरू हो रहा है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट नहीं आएगा, इफ़ आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है। इफ़ शी वुड डाइन विद मी एट द होटल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस said to him, give me your name and address. The police ordered him to give him his name and address. तो यहाँ पर order आ जाएगा क्योंकि ये imperative sentence है,
तो इस तरह से। और मॉडल देखिए, मॉडल में क्या था, दिस चेयर इज़ वेरी लाइट इवन ए स्मॉल बॉय कैन लिफ्ट इट, कैन नॉट, शैल, कैन, नीड नॉट, कैन आ जाएगा, एबिलिटी की बात है। यू डैश नॉट एंटर द मडी फीट इन माई रूम, इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यू शुड नॉट, शुड आ जाएगा यहाँ पर। ही डैश कम टुडे बट आई एम नॉट सर्टन, ही विल कम टुडे बट आई एम नॉट सर्टन, तो ये आ जाएगा। हैं हम आपको टिप्स भी दे रहे हैं कि कैसे आपने अटैम्प्ट करना है। फाइन एग्जाम्पल है ये। और यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन 1 पर चलते हैं। रीडिंग स्किल आपकी टेस्ट की जा रही है। विद द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन आवर रोड्स, ड्राइविंग हैज़ बिकम अ नाइटमेयर स्पेशली। इस तरह से आपने 250 to 300 वर्ड्स का पैराग्राफ जो पैसेज आपको दिया गया है वो रीड करना है। यू विल हैव टू गो थ्रू इट एट वंस, इसमें बिल्कुल आराम से समझते हुए कॉम्प्रीहेंड करना है। कॉम्प्रीहेंशन है ना ये। तो हु ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स नोइंगली, तो यहाँ पर आप देखिए 5वीं लाइन में इसका आंसर है कि एल्डरली पीपल नहीं, ऑफिस गोइंग पर्सन भी नहीं, वर्किंग वुमन भी नहीं, रादर यंगस्टर्स जो हैं वे जो हैं ट्रैफिक रूल्स को नोइंगली तोड़ते हैं। यंगस्टर्स इधर राइट ऑप्शन, जो कि निकिता ने बिल्कुल सही लिखा है। हु कैन हेल्प इन सॉल्विंग ट्रैफिक कंजेशन, ये देखिए आप पार्ट 2 जो था इसका, उसकी 3rd लाइन में इसका आंसर है कि पेरेंट्स, पुलिस एंड मीडिया, पुलिस एंड मीडिया बिल्कुल सही लिखा है निकिता ने, आप देख पा रहे हैं। 3rd क्वेश्चन देखिए, हु ऑक्यूपाई ओपन स्पेसिस इन मार्केट्स, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन होता है, तो वे कौन लोग हैं? बिल्कुल ठीक है, शॉपकीपर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी आप देख पा रहे हैं। तो व्हाई डू मैनी ड्राइवर्स स्टॉप देयर व्हीकल इन द मिडल ऑफ द रोड, तो क्या कारण था उसका? टू एक्सचेंज, वो बातें करने लग जाते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर इसका आंसर छुपा हुआ था। तो इस तरह से आपको मल्टीपल चॉइस दिए हैं, 4 ऑप्शन। टू एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज, हालचाल पूछने लग जाते हैं ब्रेक मार के सड़क पर ही, दोनों व्हीकल खड़े हैं, ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, और दिस पैसेज डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ, क्या प्रॉब्लम उसने डिस्कस की है? जितने भी आपने देखा 1 2 3 4 5 पार्ट्स में इसको बांटा हुआ था, तो क्या था? पार्किंग, नॉट ओनली पार्किंग बट ओवरटेकिंग एंड वायोलेशन ऑफ ऑल ट्रैफिक रूल्स। यस, सभी के बारे में ये बात कर रहा था, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से एक और पैसेज आ रहा है जो मैं सोल्व नहीं करने वाला हूँ, आपने सोल्व करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको सोल्व करके या कमेंट सेक्शन में आपने इसी वीडियो के भेजना है कि सर हाउ डू स्मॉल चिल्ड्रन पिक अप द ग्रामर ऑन देयर लैंग्वेज, ऑफ देयर लैंग्वेज। इसका आंसर ये है। दूसरा देखिए, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से 5 क्वेश्चन उसमें दिए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारे इस हिसाब से इतने आ रहे हैं, और जो आपने अनसीन पैसेज के 10 में से इतने आ रहे हैं, और इंग्लिश के जो ग्रामर है +2 है, बड़ा आसान है, उसमें तो 10/10 आएंगे। ऑप्शन भी रहेंगी, 3 में से 2 करने होंगे। राइटिंग स्किल में आ जाते हैं 14 नंबर का कि निकिता ने कैसे हल किया है। नोटिस को एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, आपको किया चेतन परूथी ने और लविश ने भी। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन 2-2 बच्चों से भी हल करवा रहे हैं। जितने मर्जी आ जाइए, आप सबका स्वागत है। एडवर्टीजमेंट देखिए, एडवर्टीजमेंट में था कि ए ब्यूटीफुल, देखिए बॉक्स बनाइए, फ्लैट बेचना था तो लिख दीजिए फ्लैट फॉर सेल। एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं न्यूज़पेपर में, तो ये है ब्यूटीफुल एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट। 40 to 50 वर्ड्स में आंसर देना है, बिल्कुल ठीक है। सीरियल नंबर डाला है, बिल्कुल डाल दिया है, ठीक है। तो a 3-story flat with marble flooring and attached bathrooms, a spacious kitchen, a sitting room and a lobby. The balcony overlooks a beautiful public park. For further details please contact ज़रूर देना है। रमेश कुमार 105 जो एड्रेस है। फ़ोन भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। 3 नंबर में 40 से 50 वर्ड में छोटा सा कर दीजिए आप, बिल्कुल ठीक है ये। और देखिए आप आया हुआ था कि आपने रिपोर्ट लिखनी है ब्लड डोनेशन पर, कितना आसान है। यू कुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड ईजियर क्वेश्चन पेपर दैन दिस वन, और इसी तरह की ही आनी है कि यू आर नमन नमिता, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत। योर स्कूल कंडक्टेड अ ब्लड डोनेशन कैंप इन कोलैबोरेशन विद रोटरी क्लब सोनीपत। राइट अ
रिपोर्ट फॉर द सेम। 3 मार्क्स का आ रहा है, देखिए आप सुंदर हैंडराइटिंग में। हालांकि स्टेटमेंट लिखनी जरूरी नहीं होती है, आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालिए 5वें का, जो भी आप A B है ये, और शुरू हो जाइए सीधा। लिखिए ऊपर टाइटल में लिखिए कि स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत, बिल्कुल ठीक है। क्या लिख रहे हैं आप? रिपोर्ट लिख रहे हैं। किस पर? ब्लड डोनेशन कैंप पर। कब लिख रहे हैं? मार्च 5 को, बिल्कुल ठीक है निकिता का। और बाई नमिता ऊपर ही लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5। और ये छठी बात, बॉडी क्या लिखती है कि ब्लड डोनेशन को कैसे कंडक्ट किया गया। आवर स्कूल कंडक्टेड अ ब्लड डोनेशन कैंप। हैज़ नहीं आएगा, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, यहाँ ध्यान रखना है आपने। V2 में आपने रिपोर्ट लिखनी है। आवर स्कूल कंडक्टेड अ ब्लड डोनेशन कैंप इन कोलैबोरेशन विद रोटरी क्लब सोनीपत, बिल्कुल ठीक है। ऑन फरवरी 28। अब देखिए लिखी जा रही है 5 मार्च को, ब्लड डोनेशन कैंप लगा था 28 फरवरी को। पास्ट में हुए किसी इवेंट की रिपोर्टिंग हो रही है। डोनेटेड ब्लड in this camp. Teachers also donated blood. A number of doctors from government hospital came to our school. They put many questions from the students about a blood donation. This camp ended at 4 p.m. In this camp, many people from the state also donated the blood because blood donation is a noble work. तो यहाँ पर लिख दीजिए रिफ्रेशमेंट उनको दिया गया। इस तरह से 3 नंबर का 40 से 50 60 वर्ड में लिख दीजिए। और 5 नंबर का जो आया हुआ था पैराग्राफ आया हुआ था, देखिए आप इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ पिक किया है। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा अगर आप करते तो इस तरह करते, लेकिन यहाँ पर जो निकिता ने डिसाइड किया शी डिसाइडेड टू गो फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं गुड हेल्थ कम्स फ्रॉम नोइंग द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। इम्पोर्टेंट नॉट टू abuse our body. The first rule of good health is to eat and sleep on time. One must not overeat or eat unhealthy food. Junk food लिख दो यहाँ पर, है ना, या very oily, calorie rich and sweet things should be avoided। तो इस तरह से सारा 90 to 100 वर्ड्स में लिखिए। 5 नंबर का पैराग्राफ था, तो इस तरह से आपने हल कर देना था। तो चलिए नेक्स्ट में क्या लिखा है, क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं हम। 6th पर आ जाते हैं, जो था आपका मेन रीडर का पैसेज आया हुआ है। ये देखिए आप, लास्ट लेसन में से आया हुआ है। नेम द लेसन फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन, लास्ट लेसन। और आई कौन है इसके अंदर? फ्रेंच हैं। विच लैंग्वेज इज़ द नरेटर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, तो फ्रेंच की बात हो रही है यहाँ पर। व्हाट वाज नरेटर सॉरी फॉर नॉट लर्निंग द लेसन्स इन फ्रेंच एंड हु। तो इस तरह से आपने, ये बड़ा इजी रहने वाला है। और दूसरा भी देखिए आप, हु वाज वेटिंग फॉर गांधी जी इन कैलकाटा, ठीक है। तो इस तरह से आप हल करके भेजिए। ये मैं आपको भेज रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आ जाइए कमेंट सेक्शन में कि पहले का ये आ रहा है, इसमें दूसरे का ये। तो इसमें 4 ऑप्शन भी आपको मिलने वाले हैं, दोनों में से एक पैसेज करना है और उसके अंदर सभी के अंदर ऑप्शन। तो 40 नंबर का तो 1 नंबर का रहने वाला है, बिल्कुल भी आपको वरी नहीं होना चाहिए। दिस ईयर तो कोरोना जो है आपके लिए इज़ प्रूविंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रादर, आई मस्ट से कि हमें ज़्यादा आसान हो गया है। अब 80 on 80 लेना भी आसान है आपके लिए। चलिए 5 नंबर वाले में चलते हैं। हु इज़ मुकेश, व्हाट इज़ हिज एम्बिशन, डिस्क्राइब द ऑथर्स विजिट टू द हाउस ऑफ मुकेश। तो किस में से आया है? सबसे पहले आपने पहचान लेना है कि अरे ये तो अनीश जुंग का लो स्प्रिंग आई वांट टू ड्राइव ए कार में से है। मुकेश क्या है? मुकेश इज़ अ पुअर बॉय ऑफ फिरोज़ाबाद, ठीक है। तो आप देखिए 3 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे हैं, तो आप मान लीजिए 1 2 2 5 नंबर का है ना। तो इसी तरह से आपने आंसर भी तीनों को सेटिस्फाई करना है। ये हो गया, हु इज़ मुकेश, ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद एंड ही डज़ नॉट लाइक द लाइफ ऑफ ए बैंगल मेकर। व्हाट इज़ हिज एम्बिशन का आंसर दे रहे हैं। अब देखिए आप, इस तरह से ध्यान रखना है। क्वेश्चन 5 नंबर का 3 टुकड़ों में आया, तो तीनों के आंसर आपने उसके अंदर देने हैं। हिज एम्बिशन इज़ टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, देखिए ये आ गया, दूसरे का हल हो गया। और डिस्क्राइब द ऑथर्स विजिट, है ना। हिज हाउस इज़ बीइंग रीबिल्ट, जब वो गई मिलने उससे, उसकी गलियों में, तंग गलियों में उसने देखा। एंड ही फील्स वेरी प्राउड ऑफ इट, कि आज उसका घर जो है मरम्मत हो रहा है। एंड ऑफर्स टू टेक द
writer to his house. When the writer goes there, she sees that it is a slum area. तो यहाँ इस तरह से आपने ये सारी डिटेल लिखते हुए 5 नंबर का 100 वर्ड्स में ये आंसर देना होता है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुली विद ब्यूटी हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में देखिए आप +2 के बच्चे हैं, लैंग्वेज का आपका ये सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो आपने हैंड राइटिंग का ज़रूर ध्यान रखना है। मार्क फैचिंग रहती है, वर्ड लिमिट का आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन का सीरियल नंबर आपने डालना है, और टेक इट ईजी गाइस, दिस टाइम इट्स वेरी ईजी। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, अगर आप वो करना चाहते हैं कि हाउ वॉज चंपारण एपिसोड प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्री बोर्ड के साथ साथ मेरा दावा है इंडिगो का ये क्वेश्चन आपके फाइनल में भी पूछा जा सकता है। तो चंपारण लिखिए वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर गांधी जी। हेयर ही केम टू अंडरस्टैंड द कॉमन इंडियन पीपल एंड द ब्रिटिश रूलर्स इन अ बेटर मैनर। ही सॉ दैट द कॉमन इंडियंस जो थे कुड बी टॉट टू बी ब्रेव, they had the courage to fight for their rights. The Champaran episode also broke the myth of the dreadful British power. ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी वॉज ऑर्डर्ड फर्स्ट टू लीव तिरहुट बट ही रिफ्यूज्ड। अगेन ही गॉट द नोटिस टू लीव चंपारण इमीडिएटली। गांधी जी रिसीव द नोटिस बट रॉट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। लिखा आपने, देखा आपने, जो हमने लेसन पढ़ा आपको भेजा भी था। तो इस तरह से सारी डेवलपमेंट लिखते हुए चंपारण एपिसोड की आपने 5 नंबर का 100 वर्ड्स में देना है कि कैसे यहाँ से गांधी जी की शुरुआत हुई, एक लीडरशिप क्वालिटी इंडिया में जो उसने शुरुआत की, टर्निंग पॉइंट था ये उसका। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लेमिंगो के ही 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 करने हैं आपने कि हजार्ड्स कौन कौन से हैं जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं वर्कर्स, उन्हें हाई टेम्परेचर की भट्टियों में और डिंजी सेल में विदाउट एयर एंड लाइट काम करना पड़ता है। दे डोंट गेट इवन डे लाइट, है ना, दस दे लूज देयर जो है ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़ इवन बिफोर दे ग्रो ओल्ड। तो यहाँ लिख दीजिए आप। तो इस तरह से देखिए आप फ्रेंच के लिए थंडर क्लैप कौन से वर्ड्स थे कि आज सर जा रहे हैं, आज उनका आखिरी दिन है। जब वो अचानक आया उसे पता भी नहीं था, है ना, कि अल्से सेंट लॉरेंस से आज सर जा रहे हैं, तो सभी लोग वहाँ इकट्ठे थे। तो ये जो वर्ड थे उनके, उसके लिए थंडर क्लैप थे। 2 करने थे, 30 to 40 वर्ड में देखिए, इसी को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड की लगभग 5-6 लाइनें हैं। तो 35 से 40 में बहुत ध्यान रखा है वर्ड लिमिट का। निकिता ने भी 10% आप वेरी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है। पैडलर वाला आया हुआ है कि उसने इनविटेशन क्यों स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो एक नोबल हार्टेड गर्ल थी, है ना। शी वॉज सर्टेन दैट द मिस्टेक वाज नन ऑफ द पैडलर्स fault. She had planned to entertain a poor hungry man on Christmas Eve. तो इसलिए उसने उसको स्वीकार कर लिया। इस तरह से कीजिए आप। फ्लेमिंगो के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं पोइट्री सेक्शन में, जो है आप देख पा रहे हैं। आप लिख दीजिए सेक्शन सी फ्लेमिंगो पोइट्री, क्वेश्चन नंबर 10 स्टेंजा 1 कर रही हूँ। देखिए आप इस तरह से आपने डेकोरेट करनी है अपनी आंसर शीट सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। यह मैं ज़रूर कहूँगा निकिता को भी बेटा कि आपने क्वेश्चन लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने अगर सीरियल दे दिया है 10 का पहला स्टेंजा कर रही हूँ तो आप उसका 1 लिखिए और आंसर लिख दीजिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट, ये लिखना ज़रूरी नहीं था, पर चलो ये आपकी नोटबुक है, इसमें आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने स्टडी करना था इसलिए लिखा है, आई नो। लेकिन आंसर शीट फाइनल में आपने ऐसा लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। हालांकि 2.5 घंटे भी हमारे पास बहुत हैं। तो कमला दास इसकी पोइट थी। वेयर वॉज द पोइट गोइंग, कहाँ जा रही थी, कोचीन जा रही थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे, बड़ा आसान रहने वाला है इस बार। ये 40 तो बोनस है, 40 में से 40 आने वाले हैं आपके। और अगर फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे तो 14/14 वो भी आपके आने वाले हैं। तो 40 और 14 54 और 26 का जो हमने लिटरेचर अभी स्टडी किया, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन और 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3-3 नंबर के 2, इस तरह से 26 का लिटरेचर। मेरा दावा है कि इस बार आपका, और 20 में से 20 स्कूल से आपको INA के मिल ही जाएंगे, इंटरनल असेसमेंट के। तो 100 on 100 अचीव करना इस बार बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बने रहिएगा विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम पर। आगे भी हम टिप्स लेकर इस तरह आते रहेंगे। आप हमारा बोर्ड एग्ज़ाम टिप्स पर ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आंसर आप देख पा रहे हैं निकिता के, खूबसूरत। और दूसरा स्टेंजा भी इसने हल कर दिया है क्योंकि ये प्री बोर्ड था, तो क्वेश्चन भी लिखे हैं। देखिए, हु इज़ द पोइट ऑफ दीज लाइन, दूसरी ए थिंग ऑफ ब्यूटी में से था, जॉन कीट था। तो आप
आपकी 5 पोम हैं, पांचों आप जो हैं सभी पोम को अच्छे से और उनके पोइट याद कर लीजिए। 2 नंबर तो इसी के हो जाने हैं आपके, क्योंकि वो ज़रूर पूछेगा कि स्टैंजा किस में से है और इसके पोइट कौन है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हल करना है आपने। और करेक्टर स्केच ऑफ सदाव आपको करवा ही दिया गया है। एक और आ रहा है, उसका आंसर ऑन द फेस ऑफ इट कि लोनलीनेस और सेंस ऑफ एलिनेशन एक्सपीरियंस हुआ है इसमें कैसे, तो ये आप देख पा रहे हैं। सुंदर लिखाई में लिखते हुए 100 वर्ड्स में निकिता ने बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया। लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्लेमिंगो का, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर देते हैं। वाई वॉज गांधी जी गोइंग टू कानपुर, तो ड्यू टू सम अपॉइंटमेंट। Why did Sahib not go to school? He had no money to pay the fee. Yes, ठीक है। तो why did M. Himmel blame himself for not having taught them enough French? वो अपने आप को कहता है। What was the peddler's favorite pastime? To think of plants to rob plants to rob people. ठीक है कि where did Douglas फादर टेक हिम व्हेन ही वॉज जस्ट 3 years old, तो वहाँ कैलिफोर्निया के बीच पर वो लेकर गए थे। ठीक है, रोड साइड स्टैंड पर देखिए आप 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है कि वहाँ कहाँ बना हुआ था और किस लिए बना हुआ था। तो इस तरह से आंसर लिखिए, 6 या 7 लाइनें 8-8, 9-9 वर्ड की लिख दीजिए, दैट्स इट। और दूसरा था कि आंट जेनिफर का था कि आपको सिंपैथी ही आती है, तो इस तरह से। और सिंबल क्या क्या यूज़ हुए हैं कीपिंग क्वाइट में देखिए आप, ब्यूटीफुल है ना, तो 4 में से 2 करने थे। हाउ डज द पोइट पोर्ट्रे द स्लम एरिया चिल्ड्रन, कि शुड विजार्ड हिट मॉमी में, है ना, कौन सा मोरल क्वेश्चन जो है राइटर ने उठाया है। तो इस तरह से देखिए आप, बिल्कुल 5-6 लाइनें आपने लिखनी है। व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप दे बिकम वेरी इंक्विजिटिव, दे बिगिन टू थिंक लॉजिकली एंड आस्क मैनी क्वेश्चंस। ठीक है, समटाइम्स दे कंट्राडिक्ट विद देयर पेरेंट्स ऑल्सो। शुड पेरेंट्स फील annoyed on their questions or should they satisfy the question curiosity in a logical manner? ये जो है क्वेश्चन राइटर ने उठाए हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिए हल किया है निकिता ने। व्हाट डिड द नरेटर सी एट द 3rd लेवल विच वॉज अनयूजल फॉर हिम, क्या था अनयूजल कि चार्ली देखता है देयर फ्यूअर टिकट विंडोज़ थी, जब वो अपने ख्यालों में ही पहुंच जाता है 3rd लेवल पर। रूम्स वर ऑल्सो स्मॉलर देयर, द ट्रेन हैड फ्यूअर गेट्स, द इंफॉर्मेशन बूथ वॉज इन द सेंटर, इट वॉज ओल्ड लुकिंग, इट वॉज मेड ऑफ वुड, देयर वर ब्रास पिटन्स ऑन द फ्लोर और पीपल भी बियर्डेड, है ना, आप लिख सकते हैं। उनका जो कॉस्ट्यूम था और जो लाइट्स थी वो डिम थी, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका। और कैसे अट्रैक्ट होता है वो, डैरी सीज दैट मिस्टर लैंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरे उसको किन नज़रों से देखते हैं, ये तो मोटिवेट करता है। तो इस सब को लिखते हुए आपने इस तरह से प्यारे बच्चों 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर जो आपका May 1 को होने वाला है 2021 एनुअल एग्ज़ाम 12th क्लास HBSC, इस तरह से हल कर देना है। बेस्ट विशेज़ फॉर यू, God bless you, thank you for being with me throughout the year. It was the year full of memories. It was great working with you. Thank you again. May God bless you all. Have success in life. Thank you children. Bye.